नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जिसका स्कूल के एग्ज़ाम में, बोर्ड्स के एग्ज़ाम में, नीट में, आईआईटी में क्वेश्चन फिक्स्ड है, आता ही आता है। ठीक है, स्पेशली नीट में, नीट और एम्स के एग्ज़ाम में तो पता नहीं उनको ऐसा लगता है कि ये जो बच्चे होते हैं फिज़िक्स, जो पीसीबी वाले बच्चे होते हैं, उनको ये कॉन्सेप्ट कम समझ में आता है, तो वो लोग इसलिए उनके साथ माइंड गेम के हिसाब से उनको देते हैं। चलिए, हम पढ़ने जा रहे हैं एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर्स सर्किटल लॉ, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। सबसे पहली बात, ये एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है? ये एम्पियर सर्किटल लॉ आपका ऑल्टरनेटिव है ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर गॉस थ्योरम, गॉसियन लॉ, गॉस लॉ क्या था? इट वॉज एन ऑल्टरनेटिव मेथड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरीके से एम्पियर सर्किटल लॉ बना है टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड विदाउट यूजिंग बायवर्ट-सेवर्ट लॉ। तो बायवर्ट-सेवर्ट लॉ का ऑल्टरनेटिव मेथड हमने क्या ढूंढा? एम्पियर सर्किट लॉ। एक बात समझ में आती है कि ये है क्या? ये करने वही जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ही बताएगा। कैसे, वो देखते हैं कैसे बताएंगे। तो एम्पियर सर्किट लॉ किन्होंने दिया था? एंड्रे मैरी एम्पियर ने दिया था। उन्होंने क्या बोला था उसको पढ़ने से पहले उन्होंने, लेट्स से ये करंट कैरिंग एलिमेंट्स हैं, ये करंट कैरिंग वायर्स, इस बार मैं करंट कैरिंग वायर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ? इफ़ यू कैन सी माई पेन, तो जो पेन की टिप अंदर जा रही है उसको मैंने क्रॉस से शो किया है, और जो पेन की टिप मेरे पास बाहर निकल रही है उसको मैंने डॉट से शो किया है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को ही क्रॉस और डॉट से शो कर सकते हैं। तो बेसिकली थंब इनसाइड इज शोइंग कि करंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, और थंब दिस पॉइंट आउट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट इज आउटसाइड। ठीक है, तो मैंने दो करंट कैरिंग क्या कंसिडर किए हैं, बहुत आराम से समझना। ओवर हेयर आई हैव कंसिडर्ड टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर्स, और इस करंट कैरिंग वायर के कारण, इन दोनों के कारण मुझे इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। एक्सक्यूज मी। तो एम्पियर ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि भैया आपको जब इन दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो आप एक लूप कंसिडर करेंगे, एक लूप कंसिडर करेंगे। यहाँ पे मैं इस लूप को सर्क्यूलर ले रही हूँ। देखिए, दिस इज नॉट कंपल्सरी कि ये लूप रेगुलर शेप का हो, इरेगुलर शेप का भी चल सकता है, बट आई हैव टू मेक माई कैलकुलेशन ईजी। तो उसके लिए मैंने सर्कुलर लूप कंसिडर किया है, जो कि इस सर्कुलर लूप, ऐसा सर्कुलर बनाओ लूप जो कि आपके P पॉइंट को काटता हुआ निकले, उसको टच करता हुआ निकले। जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पे से ये आपका लूप निकलना चाहिए। लूप क्या है? ये लूप ये है, बेसिकली एक L लेंथ है, उस L लेंथ को आपको डिफरेंट शेप देनी है। तो L लेंथ को आप क्या क्या शेप दे सकते हो? लेंथ को आप सर्कुलर शेप दे सकते हो, स्क्वायर शेप दे सकते हो, रेक्टेंगुलर शेप दे सकते हो, मतलब एक प्लेन के अंदर तो यही चीज बनती है। तो फिर से एक बार हम गॉस लॉ से रिलेट करते हैं। गॉस के अंदर हम गॉसियन सरफेस कंसिडर करते थे, इधर हम एक लूप 2D स्ट्रक्चर कंसिडर कर रहे हैं। एक लेंथ को आप रेगुलर शेप दोगे, सर्कुलर, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल। तो ये लूप मैंने कंसिडर किया। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला था? अगर आपको 2-3 आपके पास करंट कैरिंग वायर्स हैं और उसके कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे निकालनी है तो एक लूप को कंसिडर करो। ठीक है, ये हमने इस लूप को कंसिडर कर लिया। तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा? तो उसके बाद उन्होंने बोला कि इस पॉइंट पे अब जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू I एनक्लोज्ड के बराबर होती है।
ये रिलेशनशिप हमें एम्पेयर ने दिया था कि अगर आपको 1, 2, 3 करंट कैरिंग वायर के कारण किसी P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। अब जरा इस फॉर्मूले को जरा समझने की कोशिश करते हैं स्टेप बाय स्टेप। आई एनक्लोज्ड का मतलब क्या है? आई एनक्लोज का मतलब ये है कि लेट से मेरी यहाँ पे भी ये I1 करंट है, ये I2 करंट है, ये I3 करंट है, ये I4 करंट इधर है, यहाँ पे I5 करंट है, यहाँ पे मैंने एक और I6 करंट ले लिया है। तो इतने सारे करंट एलिमेंट्स है, लूप के बाहर अंदर सब जगह करंट पड़ा हुआ है, करंट कैरिंग वायर्स पड़े हुए हैं। तो व्हाट इज आई एनक्लोज? आई एनक्लोज क्या होता है? जो आप लूप कंसिडर करते हो ना, उस लूप को छेदता हुआ या उस छेद में से निकलता हुआ, ईदर प्रीकिंग इन और प्रीकिंग आउट, कौन सा करंट कंसिडर करना है? ओनली द करंट विच इज प्रीकिंग इन, जो इस लूप के अंदर घुस रहा है या इस लूप के बाहर निकल रहा है, सिर्फ उसी करंट को कंसिडर करना है। तो आस पड़ोस आजू बाजू किसी के भी घर में कोई भी करंट कैरिंग वायर पड़ा है तो उसको कंसिडर नहीं करोगे। क्या ये बात समझ में आती है? ओके। अब आई एनक्लोज्ड मतलब इन सारे करंट का ऑब्वियसली सम तो होगा नहीं, क्योंकि कुछ करंट अंदर की तरफ, कुछ अंदर जा रहा है और कुछ करंट बाहर आ रहा है। तो आई एनक्लोज, आई नेट कैसे निकालेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता है, दिस आई एनक्लोज्ड विच इज इक्वल्स टू आई नेट, ये लेना कितना है और कैसे निकाला जाएगा? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो उसके लिए एम्पेयर ने बोला, सिंस द लूप, किसने ड्रॉ किया है? आपने ड्रॉ किया है। सिंस यू हैव ड्रॉन दिस लूप, तो भैया इस लूप को एक डायरेक्शन दे दो क्योंकि तुम्हारा लूप है। तो लेट्स से मैंने अपने लूप को ये डायरेक्शन दिया, ठीक है। अब ये कहता है अपना नहीं, अपने बाजू वाले का नहीं, अपना राइट हैंड निकालो और इस राइट हैंड को ऐसे कर्ल करो कि जो फिंगर्स जो कर्ल हो रही है ना, ये आपके लूप के डायरेक्शन में कर्ल होए। तो जो थंब निकलेगा, इस थंब के डायरेक्शन में जो करंट आ रहे हैं उन सारे करंट को तो ले लो पॉजिटिव, और जो इसके अपोजिट जा रहे हैं इस थंब से उनको ले लो नेगेटिव। तो कैन यू सी, मेरे को आई नेट का डायरेक्शन पता लग गया है कि भाई मुझे सिर्फ I2 को प्लस लेना है, क्योंकि ये मेरे लूप के, ये मैंने राइट हैंड थंब रूल लगाया और I2 का डायरेक्शन क्या आ रहा है? मेरे थंब के डायरेक्शन में आ रहा है। तो कह रहा है जो थंब के डायरेक्शन में उसको ही पॉजिटिव लेना है। तो मेरे आई नेट की वैल्यू आ गई I2 माइनस I1 माइनस I6। क्या ये सब बच्चों को बात समझ में आती है क्या? यस मैम। ओके, तो बेटा जी ये देखिए किसके जैसा है? ये हमारे गॉस के अंदर जैसे क्यू नेट चार्ज एनक्लोज, आजू बाजू सब जगह सरफेस के बाहर भी करंट था, सरफेस के अंदर भी करंट था, बट कौन सा करंट कंसिडर, कौन सा चार्ज कंसिडर किया था? खाली सरफेस के अंदर वाला। तो इसी तरीके से इधर कौन सा करंट कंसिडर करना है? सिर्फ वही करंट कैरिंग वायर कंसिडर करने हैं जो इस लूप को छेदते हुए बाहर निकल रहे हैं या अंदर घुस रहे हैं। ओनली दोज वायर्स ओनली। ये लूप हमारा 2D है, सरफेस नहीं कंसिडर कर रहे हैं, एक लेंथ को डिफरेंट शेप्स दे रहे हैं। प्लीज ट्राई टू कीप इट इन योर माइंड, क्योंकि यहाँ पे मैं DL लिख रही हूँ। फिर से गॉस लॉ से कंपेयर करो तो गॉस लॉ के अंदर E.ds था, इधर क्या है? B.dl है। क्लियर है? ये बात आती है सबको समझ में? इज दिस क्लियर? तो अभी तक हमको क्या समझ में आ चुका है कि मुझे ये आई नेट कैसे लेना है और उसमें आई नेट में कौन से करंट को पॉजिटिव लेना है और कौन से करंट को नेगेटिव लेना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं DL की। ये भाई DL क्या है? DL क्या है? ये छोटी छोटी लेंथ कंसिडर करनी है आपके सर्कुलर लूप पे जो आपने बनाया है। आपका लूप, आपने जो L लेंथ का लूप बनाया है, इन दिस केस, इन दिस प्रेजेंट सिनेरियो, माय लूप इज सर्कुलर।
इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ये सर्कुलर हो, इट कैन टेक एनी अदर रेगुलर और इरेगुलर शेप बोथ। मतलब मेरा लूप, अगर ये मेरा करंट एलिमेंट है, ये अंदर ये बाहर, तो मैं ये गंदा सड़ा सा लूप भी ले सकती, ठीक है, इस ये भी लग जाएगा। बट मुझे पिक्चर्स डिफिकल्ट नहीं करनी, इजी करनी, दैट इज द रीजन आई हैव टेकन अ सर्कुलर लूप। चलिए, ओके, नाउ डीएल। ये डीएल क्या है? ये हमारे करंट एलिमेंट है एंड दे शेयर द सेम डायरेक्शन एज दैट विच इज गिवन बाय यू ऑन द लूप। तो ये मेरा डीएल कौन से डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। ये रहा मेरा डीएल कौन से डायरेक्शन में? ये रहा डीएल। ये मेरा डीएल कौन से डायरेक्शन में? यू कैन सी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माय डीएल इन द डायरेक्शन ऑफ, एंड दीज डीएल आर बेसिकली टेंजेंशियल टू दिस लूप, उनका डायरेक्शन टेंजेंशियल, ठीक है। अब तो बायो-सेवर्ट एम्पियर्स सर्किटल लॉ कहता है कि ये म्यू नॉट आई एनक्लोज का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और डीएल का डॉट प्रोडक्ट, मैग्नेटिक फील्ड और डीएल का डॉट प्रोडक्ट। मैग्नेटिक फील्ड ये डीएल यहाँ पे, और यहाँ पे ही मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे मिल जाए तो उसका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट कर दूंगी और उसका इंटीग्रेशन कर दूंगी तो आई विल गेट बी डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। जो थर्ड मेरी टर्म बची है बी, मैंने आई एनक्लोज समझा दिया, डी एल समझा दिया, अब बी मैग्नेटिक फील्ड किसकी, कहाँ से? तो भैया आप याद करो, फिर से मैं गॉस लॉ से कंपेयर करूंगी। उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होती थी? तो हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड वो चार्ज जो आपके सरफेस के अंदर है उसके कारण भी, और वो चार्ज उसके बाहर पड़ा है उसके कारण भी। लेट मी ड्रॉ द फिगर फॉर यू। दिस इज द चार्ज पार्टिकल विच इज प्रेजेंट इन माई गॉसियन सरफेस, और ये मेरा चार्ज पार्टिकल जो कि गॉसियन सरफेस के बाहर है। तो E किसके कारण है? दोनों के कारण हुआ करती थी। तो सेम B किसके कारण है? तो B इसके आसपास आपके घर में पड़ोस में जितने भी करंट कैरिंग एलिमेंट है उन सब की मैग्नेटिक फील्ड ये B है, सबकी मैग्नेटिक फील्ड B है। B खाली ये अंदर वालों की नहीं है, B इधर क्या है? प्लीज राइट दिस पॉइंट, क्योंकि ये नीट में क्वेश्चन बना था। आई विल टेल यू ये कैसे बनाया था उन लोगों ने। अभी 2 मिनट रुक जाओ। तो आपको क्या लिखना है? B ओवर हेयर, B इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू all the current carrying wires present inside as well as outside the loop। ठीक है, तो बच्चा जी समझेंगे क्या? आपको बेटा ये समझना है कि लूप के अंदर और बाहर जितने भी करंट हैं उन सब की मैग्नेटिक फील्ड वो B उस इंटीग्रल के अंदर वाली B है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो लॉ दिया था, ये जिन्होंने दिया था वो एम्पेयर थे। उन्होंने लॉ दिया क्लोज इंटीग्रल ऑफ B डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। ठीक है, तो उन्होंने तो ये जब लॉ दिया, ही वॉज अ ग्रेट मैथमेटिशियन टू, तो वो बहुत, उनकी मैथ्स भी बहुत अच्छी थी। तो उनके लिए आसपास के जितने भी करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड, अगर लेट्स से आई कंसिडर अ फिगर फॉर यू, लेट मी मेक थिंग्स इजी फॉर यू। ये मैंने एक कंसिडर करी वायर आपके लिए, ठीक है, एग्जाम्पल से समझो। और ये मेरा P पॉइंट है और आई आस्क यू टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P और Q। ये P और Q पे अगर मैं सर्किल बना दूं तो यू कैन सी दैट कि ये मेरा जो सर्किल है इसका ये यहाँ से डिस्टेंस भी आ रहे हैं, यहाँ से डिस्टेंस भी आ रहे हैं। बट मैंने क्या बोला? इन सब के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड, नाउ यू कैन सी कि भैया इस करंट कैरिंग वायर के पे
के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी Q और P पॉइंट पे उनके डिस्टेंस बराबर है, ठीक है। यू नो दैट मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 4πr। अगर एक वायर हम कंसिडर करें इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो वो R अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट R पे तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। बट देखो इसके कारण ये P डिस्टेंस अलग है, ये Q डिस्टेंस अलग है, इसके कारण ये P डिस्टेंस अलग होगा, ये Q डिस्टेंस अलग होगा। तो भैया अब तो खेल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप लोग ये इंटीग्रेशन कैसे करोगे? तो ये हम तो लोग इतने समझदार तो हैं नहीं, वी आर नॉट दैट ग्रेट मैथमेटिशियन जैसे कि एम्पियर थे। तो उन्होंने कहा कि भैया तुम लोग तो क्या करना, अगर ये कहीं दिखे तो सिर्फ म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज कर देना, ठीक है। नहीं तो हमने अपने लिए एक चीज़ बताई। हमने क्या बताया, अगर मुझे ध्यान, मेरी स्टेटमेंट पे ध्यान देना, क्या मैं इस प्रेजेंट लूप में मैग्नेटिक फील्ड इस इक्वेशन के साथ से निकाल सकती हूं? तो यू विल से यस, दिस इज एप्लीकेबल टू फाइंड आउट, ध्यान से समझो, B ड्यू टू दिस फिगर। एप्लीकेबल है, आप लगा सकते हो। फिर ये मैंने एक लिखा, फिर मैंने सेकंड चीज लिखी, क्या ये इसको लगा के dl म्यू नॉट आई एनक्लोज, अगर ये इसमें मैं लगाना चाहूँ, B बाहर लिख दिया, तो क्या ये चीज मैं कर सकती हूँ इसको निकालने के लिए? तो आप कहोगे नो। क्यों? क्योंकि B कांस्टेंट नहीं है। B इस लंबी वायर के कारण तो Q और P पे सेम थी, बट इस हॉरिजॉन्टल और इस हॉरिजॉन्टल वायर के कारण सेम नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस बदल गया है। तो भैया मेरा लॉ तो एप्लीकेबल है, मैं लगा सकती हूँ, बट यूजफुल नहीं है। तो इस लॉ को यूजफुल बनाते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो ये चीज़ को, ठीक है। घर पे जाके आज सब लोग बहुत इसको ढंग से रिवाइज करेंगे। आप NCERT देखना या SL, NCERT मतलब हमारा रामबाण है, उसको मत छोड़ना। NCERT का एक एक वर्ड ऐसे चार्ट लेना, मतलब वो नहीं छोड़नी है। मैंने पढ़ाया, घर जाके NCERT रीड करो, घर पे ही हो मतलब NCERT रीड करो, लर्न करो, NCERT जरूर करनी है आप लोग। चलिए, तो मैंने आपको फिलहाल ये बताया कि भैया इस गंदे से लूप में ये एप्लीकेबल है बट यूजफुल नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी बुक्स में इसको यूजफुल के कुछ रूल्स दे रखे हैं, जो कि हमारी NCERT बुक में भी है। तो हाउ टू मेक दिस लॉ यूजफुल, तो हाउ टू मेक दिस लॉ यूजफुल, ठीक है, उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रख दी हमने। तो इस लॉ को यूजफुल बनाते हैं। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि जो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड शुड बी टेंजेंशियल टू द लेंथ ऑफ द लूप जो आपने कंसिडर किया है। उस लेंथ जो आपने लूप कंसिडर करा है, उसकी लेंथ से अगर B टेंजेंशियल है, नॉन जीरो है, मतलब उसकी कुछ वैल्यू है, एंड कांस्टेंट है, तो हमारा काम मजे से बन जाएगा। बना के देखें, देखो जरा, मैंने जो बोला है मैं आपको लिख के बताती हूँ, कि मतलब लगा के दिखाते हैं। ये मेरा करंट कैरिंग वायर है, और अगर मैंने ये लूप बनाया, इस लूप पे मेरा DL कहाँ होता है? ये मेरा लूप के डायरेक्शन में ही तो होता है। ये देखो, मेरा DL का भी यही डायरेक्शन है। अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे ली है? अरे देखो ना, अगर ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, तो ये कर्लिंग फिंगर विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि क्या आ रही है, मेरे इस लूप के टेंजेंशियल ही आ रही है। तो जब मैं क्लोज इंटीग्रल ये B डॉट dl अगर मैं लगाना चाहूँगी, तो देखो चीज़ें कितनी आसान है। इधर B dl cos 0 डिग्री, dl भी लूप से टेंजेंट बनाता है, और इधर B भी फिलहाल बना रहा है। तो
और बी मेरा कांस्टेंट भी बोला। क्यों कांस्टेंट बोला? क्योंकि इस सर्कुलर लूप पे हर जगह ये डिस्टेंस क्या है, आर है, और अगर सेम डिस्टेंस होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो मेरा सिंपल सा किसको इंटीग्रेट करना है, मुझे सिर्फ लेंथ को इंटीग्रेट करना है और बहुत ही आराम से मेरी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। क्या ये पहला यूजफुल बनाने के लिए पहली कंडीशन समझ में आती है क्या? बताएंगे मुझे। हाँ जी बच्चों, आई एम लिसनिंग, मुझे बताओ। अगर नोट कर रहे हो तो नोट करो। मुझे बस 2 मिनट क्लास की 2 लाइन नोट कर। हाँ आराम से करो बेटू, क्लास ही आप लोगों के लिए। समझ में आ रहा है क्या? उसका रिप्लाई करो मुझे तो। यस मैम। यस आदित्य, तुम्हारा यस मैम सुनना बहुत पसंद है मुझे। यस मैम सबसे सुनना पसंद है, बट आदित्य इज वेरी प्रॉम्प्ट। अभिराज, तुम्हारी आवाज सुने बहुत दिन हो गई है। अभिराज, तुम्हारा माइक काम कर रहा है क्या? यस मैम आ गया। यस तवीशी, जूही, एक बार आप लोग भी यस मैम बोल दो। यस मैम। ये तवीशी थी आई थिंक। यस मैम। हाँ, अब जूही। जूही नहीं है क्लास में? चलिए, चल आई मूव ऑन, आगे बढ़े हम लोग। ओके, सुहानी, प्रेक्षा, राजेश्वरी बेटा सब लोग को आ रहा है समझ में? मेघा, निहारिका, निहारिका आपके लिए रिकॉर्डिंग चल रही है बट समझ आ रहा है क्या बेटा? ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है यूजफुल बनाने के लिए? अगर ये B इज नॉर्मल टू द क्या, लूप, लेंथ ऑफ द लूप, तो भी हमारे मजे हो जाएंगे। क्यों भैया? ये हमारा लूप है। DL क्या होता है? DL तो हमेशा टेंजेंशियल ही होता है लूप के डायरेक्शन में। और अब आप बोल रहे हो मैग्नेटिक फील्ड को 90 डिग्री, अगर मैं ऐसे फिगर बनाऊं, ये देखो तुम्हारे लिए दिखाती हूँ, ये लाइक दिस, लूप तो मेरा इस डायरेक्शन में, ये DL एलिमेंट इधर, और ये मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री, तो भी मजे हो गए। क्या होगा? BDL cos, क्या लिख दूंगी, 90 डिग्री, cos 90 इज 0, तो भैया निकालने में कुछ है ही नहीं, तो भी मेरा आ जाएगा। ठीक है, एनक्लोज्ड। तीसरी कंडीशन क्या है? B वैनिशेस, B है ही नहीं, तो भैया जब B नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी म्यू नॉट I एनक्लोज 0 हो जाएगा। तो समझो इस चीज को। और आखिरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो फोर्थ पॉइंट लिख रही हूं, दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर हायर सिमेट्री। ठीक है, हायर सिमेट्री कैसे? यहाँ ये जो सर्कुलर लूप कंसिडर कर रही हूँ वो सिमेट्री प्रोवाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा हर एक डिस्टेंस इक्वल है, और सिमेट्री तो सर्कल तो कहीं भी घुमा लो, कैसे ही रख लो, सिमेट्री रहती, कहीं से भी काट दो। ठीक है, कहीं से भी काट, वैसे तो डायमीटर से अगर हम काटते हैं, कहीं से नहीं बोलूँगी, डायमीटर, जो डायमीटर वाले एक्सेस से अगर आप काटोगे 90 डिग्री और इधर, तो क्या होगा, हमेशा दो इक्वल हाफ होते हैं। तो ये कहाँ, थर्ड चीज सुने, इफ इट इज यूजफुल फॉर हायर सिमेट्रिकल फिगर। ठीक है, सिमेट्री, हायर सिमेट्री का मतलब क्या है? सर्कुलर लूप कंसिडर करो, स्क्वायर लूप कंसिडर करो, रेक्टेंगुलर कंसिडर करो, जहां पे सिमेट्री होती है फिगर्स में, उनके लिए ये लॉ यूजफुल है। देखो, दो चीजें दिमाग में रखो। अगर आपसे कोई पूछे क्या ये लूप एप्लीकेबल है, तो ये बोलोगे, बोल देना भैया सब जगह एप्लीकेबल है। लग तो सकता ही है ना,
हम बेवकूफ़ हैं भैया, हमको ये बी जब वेरी करता है तो इतना कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन हमको निकालना नहीं आता। एम्पियर ने तो निकाला ही था, उसने तो सबके लिए बना दिया था। तो एप्लीकेबल इज एवरीवेयर, इट इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, बट इस एप्लीकेशन को, इस लॉ को हमने अपने लिए यूजफुल बनाने के लिए ये 4 कंडीशन रख दी कि भैया जब ये 4 कंडीशन होगी तो हम ये लॉ लगा के मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे आराम से और अप्लाई कहीं भी कर सकते हैं। यूजफुल हमारे लिए सिमेट्रिकल फिगर में है, हमारे लिए जब मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल है या 0 है या 90 डिग्री है। बताओ ये बात समझ में आती है क्या? इतनी वापस से बोलो, क्या बोल रहे हो? इतनी सारी कंडीशन लगानी थी, उसके बाद क्या बोल रहे हो? यूज क्यों करते हैं तुम्हारे लिए यूज क्यों करते हैं अभी देखेंगे। सोलोनॉइड और टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड निकालना बहुत आसान हो जाएगा इससे, ठीक है। जो चीज़ इस लॉ से हम टोरॉइड की, सोलोनॉइड की जब निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, आप याद करो गॉस से भी जब मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे गॉस लॉ से, तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाती थी। उसमें एक इनफाइनाइट वायर वाली याद करो जिसमें लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल करके आंसर आता था, अगर तुमको याद हो। तो वो वाली कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाती है अगर आप गॉस से करते हो, और अगर उसको इंटीग्रेशन से करते थे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होती थी, डिफिकल्ट भी होती थी। तो इसी तरीके से जब हम ये लॉ लगाएंगे तो ये बहुत ईजी होगा। अभी मैं लगा के दिखाती हूँ तुमको, ठीक है। ये पढ़ना एक बार जब पढ़ते हैं, इसको डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मतलब जो इतनी सारी चीज़ें पढ़ाई है इसलिए तुम्हें लग रहा होगा, बट एक बार जब समझ में आ जाएगा ना तो लगाना इतना डिफिकल्ट नहीं है। अभी मैं तुमको लगा के भी दिखाऊंगी, ठीक है। ओके, सो थ्योरी क्लियर है क्या सब लोगों को? यस मैम। ओके, किसी की मीटिंग छूटी है क्या? कितने लोग बच्चे हैं क्लास में, कितने लोग बैठे हुए हैं, कोई बताएगा मुझे? कितने? 12 मैम, 12। मीटिंग किस किस की छूट गई? चलिए कोई बात नहीं। मेघा नहीं है क्या? हाँ, मेघा की मीटिंग छूट गई है आई थिंक। मेघा भी नहीं है, निहारिका भी नहीं है। चलिए ओके, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, नाउ अब हम इस लॉ को यूज कर रहे हैं, फर्स्ट एप्लीकेशन देख रहे हैं, टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, ठीक है। फर्स्ट एप्लीकेशन किसकी? एम्पियर सर्किटल लॉ की, ठीक है। जो लॉ हमने पढ़ा है उसकी पहली एप्लीकेशन। फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग। ये इंफिनिटी ऊपर और ये इंफिनिटी नीचे। ये जो गैप दिया है ये मैं क्या बता रही हूँ, ये देखो ये ऐसे छेद करता हुआ ऐसे आ रहा है, ठीक है, एट पॉइंट P, ठीक है। तो सॉरी मैंने लूप पहले बना दिया। तो मुझे क्या करना था, पहले मुझे वायर दे रखी होती है, फिर एक पॉइंट P दे रखा होता है, और उस P को काटता हुआ, टच करता हुआ एक सर्कुलर लूप कंसिडर करती हूँ। वाई सर्कुलर? बिकॉज इस सरकमफ्रेंस पे, इस करंट कैरिंग वायर से सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस हर पॉइंट का क्या होगा, यहाँ पे भी सब सेम होगा। सेम होने से मुझे क्या मिलेगा? मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट मिल जाएगा। पहला लॉ, पहला पॉइंट यूजफुल बनाने का। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ? वो कहता है कि B डॉट DL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I एनक्लोज्ड। इधर अच्छी बात क्या है, I एनक्लोज्ड एक ही है, तो दूसरों की हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो I एनक्लोज्ड इज I ओनली बिकॉज एक ही वायर रखी हुई है, ठीक है। अब हम आते हैं DL
करंट कैरिंग वायर में अगर आपको लूप का करंट का डायरेक्शन तो पता है ऊपर की तरफ, तो ये फिंगर्स को अपने कर्ल करो तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन पता लग गया, जो कि भैया क्या है, टेंजेंट। और हमारा डीएल भी कैसा है, देखिए भाई लोग, ये डीएल भी टेंजेंट है। तो पहली कंडीशन क्या कहती है कि बी टेंजेंट है और बी इज टेंजेंट टू द लेंथ ऑफ द लूप एंड डीएल तो इज ऑलवेज टेंजेंट एंड से इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द लूप होता ही है। तो बी डी एल कॉस 0 डिग्री लग गया फटाफट से, हमारे कॉस 0 डिग्री हमारा 1 होता है। बी इस पूरी लूप पे कांस्टेंट भी है क्योंकि सबका डिस्टेंस सेम है, तो आई कैन टेक इट बाहर, तो मैंने बाहर ले लिया, तो आई हैव गॉट ओनली डीएल। अब डीएल कितना, इस लूप को पूरा घुमाया तो ये क्या है, मेरे सर्कल की सरकमफ्रेंस, दैट इज 2 पाई आर। तो ये देखो पहली एप्लीकेशन ये आपने निकाल लिया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। बताओ बच्चों, बहुत ही सिंपल था। अब इससे थोड़ा सा अच्छा स्टैंडर्ड वाला करेंगे। तो इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? हाँ जी, ओके चलो नेक्स्ट हमारी एनसीईआरटी का सॉल्व है। एनसीईआरटी को कभी नहीं भूलना है, एनसीईआरटी से तो प्यार करो भैया, वही पार लगाएगी। क्योंकि इस बार जो मैं अज्यूम कर रही हूँ बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक, जो आपका बोर्ड्स का पेपर आएगा, यू विल फाइंड डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम योर एनसीईआरटी। आप मुझे याद करोगे उन 3 घंटों में, तो इट्स बेटर टू प्रिपेयर योर एनसीईआरटी। जब पेपर उनको इजी देना है और डायरेक्ट देना होगा, तो एनसीईआरटी बच्चों को इनफैक्ट सबसे डिफिकल्ट लगती है, तो एनसीईआरटी को मत भूलो। एनसीईआरटी के सारे सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड ज़रूर से करना, ज़रूर से। यू विल फाइंड डायरेक्ट क्वेश्चन ज़रूर आएगा, क्योंकि देखो जो रिमोट एरिया के बच्चे होते हैं उनके पास सिर्फ एनसीईआरटी है और उनके पास अभी तक कोई ऑनलाइन क्लासेस या ट्यूटर नहीं है। तो वो लोग अगर अपने आप पढ़ेंगे तो उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज ओनली कन्फाइंड टू एनसीईआरटी, और वो क्वेश्चन भी कौन से करने जाएंगे, सिर्फ एनसीईआरटी के। तो सोचो भैया आपका पेपर फिर वो कैसे बनाएंगे कि जिससे पूरी जनता पास हो जाए, ऑब्वियसली एनसीईआरटी। तो प्लीज़ कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड कि इस बार 2020-21 की हम बात कर रहे हैं कि अगर हमको स्कोर करना है तो एनसीईआरटी से तो प्यार करना ही पड़ेगा, उसको कभी मत भूलना, उसको हमेशा याद करना, और साथ साथ हर एक टॉपिक करते जाओ। जो मैंने आज कराया उसका सॉल्व कर लो और उसी का अनसॉल्व आज ही कर लो, तो तुम्हें पता ही लगेगा पूरा चैप्टर इधर मेरा खत्म हुआ और तुम्हारी पूरी एनसीईआरटी साइमल्टेनियसली हो गई। ठीक है, तो बेटा जी प्लीज़ ट्राई टू फॉलो दिस। चलिए हम नेक्स्ट एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़ा सा तेज बोला करो। कैसे डिस्टेंस अलग अलग होगा? अरे बेटा जी, ये मेरी वायर है, इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो इस P पॉइंट से होता हुआ मैंने एक सर्किल बनाया, तो इस सर्किल का इस वायर से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये क्या है, ये सब आ रही तो है, इन डिस्टेंस की बात कर रही हैं। ठीक है, ये चाहे तुम यहाँ से मानो तो ये भी आर है, यहाँ से मानो तो ये भी आर है। ठीक है, वायर से डिस्टेंस, तुम डिस्टेंस की बात कर रहे हो मेरे ख्याल से, कोई बात नहीं, चलो। ओके, सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार हम एक सॉलिड सिलेंडर कंसिडर कर रहे हैं। लिखना चाहे तो लिख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड, लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर। ठीक है, और दूसरी चीज
इधर जो हम करंट कंसिडर करते हैं ना बेटा जी, मैं बताना भूल गई हूँ, वो करंट सब में स्टेडी करंट होता है, करंट वेरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, करंट शुड बी स्टेडी, वायर कैरिंग स्टेडी करंट, स्टेडी करंट आई, ठीक है। तो हमको कहाँ का निकालना है, देखो मैं आपके लिए फिगर ड्रॉ करती हूँ। ये मेरी सॉलिड सिलेंड्रिकल सॉलिड है, ठीक है। इस पॉइंट पे थोड़ा सा मैं स्ट्रेस डालना चाहूँगी, सॉलिड है, सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है। एक आर जो कि रेडियस से बड़ा है और एक आर जो कि रेडियस से छोटा है, इन दो केस में आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो ये देखो मैं बेटा जी आपके लिए फिगर ड्रॉ कर दूं, तो दिस इज द पॉइंट P जो कि इस सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस अवे है, और इस सेंटर से ये डिस्टेंस, आई एम सॉरी ये फिगर गलत हो गया, ओके, दिस इस सेंटर से ये डिस्टेंस है, ये सेंटर, दिस इज कैपिटल R, क्योंकि रेडियस तो यही है ना। और दूसरा मुझे क्या कंसिडर करना है, दूसरा मुझे इस तरीके से एक लूप कंसिडर करना पड़ेगा। बेटा ये जो डैश वाले सर्कुलर लूप हैं वो मैं ड्रॉ करती हूँ, क्योंकि एम्पियर लॉ, सर्किटल लॉ मैं लगा रही हूँ। तो उसने बोला था कि जहाँ पे आपको जिस पॉइंट पे करंट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, उस पॉइंट से पास होता हुआ एक लूप आप ड्रॉ करो। तो बेटा जी ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ, तो प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड कि ये कहीं से आया, मतलब गिवन नहीं था। तो दिस इज R और ये सेंटर से ये भी R है। तो दो केस में निकालेंगे। सबसे पहले हम बाहर वाले में निकाल लेते हैं क्योंकि वो इजी है। देखो ज़रा, केस वन जब मेरा R कैपिटल R से बड़ा है, जब मेरा R कैपिटल R से बड़ा है तो भैया इस बड़े वाले सर्किल में करंट कितना है, ये पूरा करंट कैरिंग सिलेंडर उसके अंदर ही तो पास हो रहा है, तो करंट तो आई ही है। मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, अगर देखो इसके अंदर करंट, ये अगर मैं ऐसे ही, थोड़ा सा गंदा हो जाएगा फिगर, अगर मैं ये मेरे करंट के डायरेक्शंस हैं, ये करंट सीधे जा रहा है, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, थंब घुमाया तो मेरी इस सर्कल से टेंजेंशियल आई मेरी मैग्नेटिक फील्ड, हाँ जी आई ना मैग्नेटिक फील्ड, इधर डी भी आएगी और ये लेंथ भी, ये dl भी क्या होता है, ये तो हमेशा टेंजेंशियल होता है, ठीक है। तो इधर आप क्या करने वाले हो, इधर आप लूप लॉ लगाओ, B डॉट dl म्यू नॉट I एनक्लोज सिर्फ I ही है, चिंता की बात ही नहीं, पूरा करंट ही इनक्लोज्ड है इस लूप के अंदर से, पूरी मेरी वायर पास हो रही है तो पूरा करंट पास हो रहा है, ठीक है। B मेरा कांस्टेंट हो गया क्योंकि मैंने एक सर्कुलर लूप कंसिडर किया है, सर्कुलर लूप पे सेंटर से सारे डिस्टेंसेस बराबर होते हैं। भैया पहली वाली कंडीशन लग रही है क्या, B टेंजेंशियल भी है, नॉन जीरो भी है और कांस्टेंट भी है, तो बाहर निकाल लो। अब dl का इंटीग्रेशन करेंगे, dl कितना 2 पाई r, तो आपकी B कितनी आ गई 2 पाई r इक्वल्स टू म्यू नॉट I, तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। बताएंगे सब लोग, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन, इसमें तो मतलब अभी हमने देखा ही है, जो मेन देखना है ना हमको वो अंदर वाला देखना है। तो देखो ये लिख लो फटाफट, फिर अपन अंदर वाला करते हैं, ठीक है, मेन अंदर वाले को ही देखेंगे। चलो मैं आगे बढ़ूं, क्या लिख रहे हो आप लोग? मैम लिख लिया। ठीक है बेटा, चलो चलो जी देखते हैं अंदर वाले में। अब करंट क्या हुआ, अब देखो मेरा सिलेंडर है ये, इसमें थोड़ा सा हमें अपनी मैथ्स का प्रदर्शन करना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि करंट इस पूरे के अंदर करंट आए है, बट मैं तो अगर खाली इतना सा लूप कंसिडर कर रही हूँ तो भैया ये वाला करंट
ये वाला करंट और ये वाला करंट इस लूप के अंदर नहीं है, तो मुझे ये वाले करंट हटाने पड़ेंगे, है ना। तो कोई मुझे बता सकता है J किसका सिंबल होता है? करंट डेंसिटी का। सो व्हाट इज द करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट, टोटल करंट डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर। दिस इज करंट डेंसिटी, और यू कैन से करंट पर यूनिट एरिया। तो I पाई आर स्क्वायर कौन सा है? करंट पर यूनिट एरिया। तो अगर इतने से पार्ट स्मॉल r का एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा होगा, इस केस में I एनक्लोज की वैल्यू क्या होगी? I पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। जिनको नहीं आता उन बच्चों के लिए बेबी स्टेप। कैसे? पाई आर स्क्वायर एरिया में I करंट फ्लो कर रहा है, तो पाई आर स्क्वायर एरिया में कितना करंट फ्लो करेगा? ये लो, ये आपका यूनिटरी मेथड। और जिनको ऐसे समझ में आ गया, बहुत मजे की बात है। बढ़ेंगे आगे। आ गया दोनों तरीके से समझ में? पाई आर स्क्वायर इस पूरे सर्कुलर लूप का रेडियस। हम सर्कुलर लूप कंसिडर कर रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर लेंगे। ठीक है, किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन अगर आता हो कि भैया मैम सॉलिड है, तो सॉलिड है तो हम क्या करें? हमने तो लूप लिया है ना। ठीक है, बढ़ो आगे। चलो अब एम्पियर लॉ लगाओ। एम्पियर लॉ क्या कहता है? B डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I एनक्लोज्ड। ठीक है, B भैया फिर से मैग्नेटिक फील्ड तो इतने से पार्ट के लिए भी टेंजेंशियल ही है। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और dl भी टेंजेंशियल ही है, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। b कांस्टेंट भी है, क्योंकि इस r है तो मैंने b तो अपना बाहर निकाल लिया। dl को इंटीग्रेट करना रहेगा म्यू नॉट, और I एनक्लोज की वैल्यू देखो ये अपन ने बढ़िया सी निकाली हुई। इस वैल्यू को पुट करो ना, करते हैं चलो। I अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। अब dl छोटा वाला सर्किल का रेडियस का सरकम पेरीमीटर क्या आएगा? दैट विल बी 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई गया। ठीक है, तो b की वैल्यू कुछ इंटरेस्टिंग आ रही है इस बार, कुछ नई वैल्यू दिख रही है, पुरानी जैसी नहीं है। दिस इज द वैल्यू। देखो जरा, कुछ नयापन है क्या वैल्यू में? हाँ जी है। यस, देयर इज समथिंग न्यू। तो आप फिर से एक बार ऊपर जाना, और उधर मैं आपको क्या बताऊंगी? उधर मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो आपका एंड रिजल्ट आया था इस केस में, ओवर हेयर, in this case B is inversely proportional to R। ठीक है, याद रखो, ये पकड़ के रखो ये पॉइंट को। और इस केस में अगर किसी ने नहीं लिखा है तो मैं अभी रुक जाऊंगी। इस केस में मेरा B कैसा आया है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। चेंज वेरी क्या कर रहा है? R स्मॉल r कर रहा है ना, सेंटर से दूर 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 लेके जा रहे हो। ठीक है, तो अगर मैं इसका B वर्सेस R ग्राफ ड्रॉ करना चाहूंगी, दिस इज R, दिस इज B, तो ये क्या आएगा? टिल रेडियस, जब तक आप उसकी एक्चुअल सॉलिड की सरकमफ्रेंस पे नहीं पहुंच जाते, जब तक तो B कैसे बढ़ रहा है? डायरेक्टली ऐसे सीधा बिल्कुल, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद इन्वर्सली का ग्राफ कैसा होता है? ये इन्वर्सली का ग्राफ। ठीक है, क्या ये सबको ग्राफ समझ में आता है क्या? यस मैम। ओके, ड्रॉ कर लो, लिख लो, जो लोग लिख रहे हैं, हो जाए फिर करेंगे अपन आगे। आया क्या आनंद समझ में ये वाला पार्ट? आगे लिख लिया आप लोगों ने? यस मैम। सब लोगों ने लिख लिया बिट्टू?
चलो एक क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग, ठीक है, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, इजी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। वैसे तो मुझे शुरुआत डिफ़िकल्ट से नहीं करनी चाहिए, बट मेरे पास अभी यही क्वेश्चन बढ़िया है। ओके, सो द क्वेश्चन इज, लिखेंगे फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखना चाहो तो इसके लिए ऊपर लिख लेना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड देखो अपने यहाँ पे जिस तरह की प्रिपरेशन हो रही है, तो तुम IIT मेंस और नीट का तो निकाल लोगे अगर थोड़े से भी सिंसियरली 11th पढ़ी होगी, क्योंकि मैं तो खाली 12th ही पढ़ा रही हूँ। मेरे 12th का पार्ट में तो तुम अगर ढंग से पढ़ रहे हो मेरे साथ, तो मैं तुम्हें काफ़ी डिसेंट एक्सपोजर दे रही हूँ हर तरह के क्वेश्चंस का। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस r फ्रॉम एक्सिस ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट, क्वेश्चन लिख लेना बेटा जी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन बैंक, मेरा जो काम आप करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर है, क्योंकि उसके अंदर आपको क्वेश्चंस भी मिलते हैं मेरे से। सो फ्रॉम एक्सिस ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट सिलेंड्रिकल वायर कैरिंग करंट such that current density क्या होती है, करंट बाय एरिया, करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू, जिसको J से सिंबलाइज कर रहे हैं, J0R, where J0 is constant। क्या बेटू, मुझे कुछ बोल रहे हैं क्या? डिक्टेट और कर दीजिए प्लीज। क्वेश्चन लिखो, ये लोग लिखा क्या आप लोगों ने? Yes, ma'am. सिर्फ ये आखिरी क्वेश्चन करा रही हूँ, फिर मैं छोड़ दूंगी बेटू, थोड़ा सा रिपीट क्वेश्चन रिपीट कर दूं? क्वेश्चन तो मैंने पूरा लिख दिया है। फाइंड साइड का विजिबल नहीं हो रहा है, साइड में कुछ नहीं है, जो दिख रहा है बस वही है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस r from axis of a long straight cylindrical wire carrying current such that current density J is equals to J0R, where J0 is constant। क्वेश्चन लिख लो, फिर बताएंगे। देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल का सिलेंडर इस तरह का है, ठीक है। इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये सेंटर को पकड़ लो और सेंटर से जैसे जैसे आप दूर भागते हो ना, कैन यू सी, ये मैं एरो ऐसे बना रही हूँ, तो क्या आर, ये आर देखो बेटा जी, इसको मैं कलर, ये आर, तो आपकी जो करंट डेंसिटी है वो आर पे डिपेंडेंट है। कैसे? डायरेक्टली, जैसे जैसे आर बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट डेंसिटी बढ़ रही है। जब करंट डेंसिटी बढ़ रही होती है तो फिर हम क्या करेंगे, तो पहले तो ये चेंजिंग करंट डेंसिटी को निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसको निकालने के लिए कैसे करेंगे, ये जो आपका सिलेंडर है बेटा, अभी मेरी क्लास चल रही है, ये जो सिलेंडर है ये लूप कंसिडर करोगे। अब मैं इस लूप को 2D कंसिडर इधर बना रही हूँ आपके लिए, ये अगर नहीं समझ पाओगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में भी ले लूँगी, अभी कोशिश करूँगी ऐसा समझने की। ये मैंने लूप कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब इस लूप के अंदर एक छोटी सी रिंग कंसिडर करो, ठीक है। इस लूप के अंदर एक छोटी सी रिंग कंसिडर करेंगे, जिसकी एक थिकनेस भी लेंगे। रिंग ले रहे हैं ना, तो रिंग, ये मैंने रिंग ली, ठीक है। ये रिंग कैसी है, यहाँ से x डिस्टेंस है और इसकी ये जो थिकनेस है ना, ये dx है। ऐसा मैंने क्यों लिया है, ऐसा मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा गिव, भाई किसी का माइक ऑन है वो प्लीज म्यूट कर लो अपने आप को, है ना बेटू। तो हम कह रहे हैं सेंटर से जैसे जैसे हम इस सिलेंडर से दूर जा रहे हैं
तो करंट की वैल्यू बढ़ रही है, करंट ही हमारा स्टेडी नहीं है। और मैंने तो आपको बताया था भैया ये लॉ लगाना है तो करंट स्टेडी होता है। अब ये करंट स्टेडी नहीं है, करंट डेंसिटी बढ़ रही है, तो हमें पहले इसको स्टेडी करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कंसिडर की, मैंने ये एक रिंग कंसिडर करी, किसके अंदर, ये मेरा एम्पीरियल लूप, इसको क्या बोलते हैं, ये जो लूप बनाते हैं इसका नाम होता है एम्पीरियल लूप। दिस लूप इज कॉल्ड एम्पीरियल लूप। और इस लूप के अंदर मैंने ये एक रिंग कंसिडर करी है जो कि सेंटर से x डिस्टेंस अवे है, और dx क्या है, उसकी थिकनेस है। ये जो रिंग है ना उसको सीधा कर लो, तुम्हारे समझने के लिए आसानी हो जाएगी। देखो जितना सिंपल करने की कोशिश मैं कर सकती हूँ, आई एम डूइंग फॉर यू, ठीक है। तो इस रिंग को जिसको मैंने सीधा कर दिया है, इसका एरिया क्या होगा, इसकी लेंथ कितनी है, सर्कल की सरकमफ्रेंस वो कितनी है 2πx इंटू इसकी हाइट क्या है, इसकी थिकनेस वो कितनी है dx। ये dA समझ में आता है क्या ये dA समझ में आता है आप लोगों को, जल्दी से बताओ मुझे, बताओ। हाँ जी, कोई भी नहीं है क्या क्लास के अंदर, मैं अपने आप से तो बात नहीं कर रही। यस रेयांश, प्रेक्षा, कृति, जल्दी से बताओ मुझे, ये देख के नहीं आ रहा तो मैं फिर से बताऊं। ये मेरा सिलेंडर था, छोड़ रही हूँ 2 मिनट के अंदर। ये मेरा सिलेंडर था और इस सिलेंडर में इस सेंटर से क्या हो रहा है, करंट डेंसिटी की वैल्यू बढ़ रही है r के रिस्पेक्ट में। अगर मेरा r बढ़ रहा है तो j की वैल्यू बढ़ रही है, तो मेरा करंट ही वेरी कर रहा है, तो मुझे उस करंट को निकालना पड़ेगा। समझ पा रहे हो आप लोग? नेक्स्ट क्लास में लेना है तो ये बता दो, ऐसे म्यूट मत हो जाओ, जल्दी से बताओ अभी करना है या नहीं करना? हाँ अभी करा दो। करा दूं? चलो ओके, मैं इतनी खुश हो जाती हूँ तुम लोग हाँ कर देते हो। ओके सो आई होप, तो मैंने ये सर्कुलर एम्पीरियल लूप कंसिडर किया और उसके अंदर मैंने एक रिंग कंसिडर करी है। इस रिंग की लेंथ कैसे निकाली, इस रिंग को मैंने सीधा कर दिया तो इसकी लेंथ सरकमफ्रेंस के बराबर है 2πx, और इसकी ये जो हाइट है वो इस रिंग की क्या है, थिकनेस है, जो कि dx है। तो व्हाट विल बी योर di क्या होता है, j इंटू da। j क्या था, करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू करंट अपॉन एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। याद करो, अभी लिखा था थोड़ी देर पहले। तो बेटा जी इसके अंदर j की वैल्यू तो क्या लिख दोगे, j नॉट x, क्योंकि हम सिर्फ x तक की लेंथ कंसिडर कर रहे हैं, और dA की वैल्यू ये निकाली ना आपने, इतनी खूबसूरत वैल्यू, इसको यूज करो ना, तो 2πx dx, ठीक है। तो इंटीग्रेट अब हम कर देंगे, तो di का इंटीग्रेशन तो हो गया i, इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाने दो, dx का इंटीग्रेशन तो di का इंटीग्रेशन हो गया i, j नॉट हमारा बाहर आ गया, 2π हमारा बाहर आ गया, और इधर x² dx का इंटीग्रेशन हो गया 2π j नॉट इंटू x³/3। अच्छे क्वेश्चंस को देख के प्लीज एक्साइटेड हुआ करो, डरा मत करो। जहाँ पे भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आ जाता है, आधे लोग तो होप ही छोड़ देते हैं, ठीक है। मैं समझा रही हूँ, एक बार नहीं आएगा दूसरी बार बताऊंगी, बट मेरे साथ बने तो रहो, समझने की कोशिश तो करो। अच्छा ये पार्ट समझ में आ रहा है तो मैं आगे बढ़ूँ। ये आई कैसे निकला है, ओके। तो अब देखो, अब मेरा एम्पीरियल लूप पिक्चर में एम्पियर लॉ ले आओ, B डॉट dl इज इक्वल्स टू व्हाट, म्यू नॉट I एनक्लोज्ड, B तो मेरा कांस्टेंट है क्योंकि सर्कुलर लूप है, बाहर निकाल लो dl म्यू नॉट I, ठीक है। अब dl कितना, आप कितनी करंट डेंसिटी कहाँ तक ले रहे हैं, r, क्वेश्चन में दे रखा है ना j इज इक्वल्स टू j नॉट r, तो इधर मैं क्या लिखूंगी, b 2πr
म्यू नॉट और आई की वैल्यू इधर से भी क्या लूंगी 2 पाई जे नॉट आर, एक्स कितना लेना है आर क्यूब अपॉन 3। तो ये एक आर इस आर स्क्वायर 2 पाई और 2 पाई कैंसिल आउट हो गया। तो मेरा b की वैल्यू क्या आ गई, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे नॉट इंटू आर स्क्वायर बाय 3 बेटा जी, दिस इज योर b।